मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं राजस्व अभिलेख या रेवेन्यू रिकॉर्ड में नामांतरण कराने की क्या प्रक्रिया है। मित्रों, आप जैसा जानते हैं, कोई भी जमीन जायदाद संपत्ति आप लेते हैं, उसकी रजिस्ट्री कराते हैं। बेचने वाला उसकी रजिस्ट्री करता है, खरीदने वाला उसकी रजिस्ट्री कराता है, और इसमें आप एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट सेल डीड कहलाता है। चाहे वो जमीन हो, संपत्ति हो, कोई भी जहां आपने खरीदा है, तो इसके बाद आपको नामांतरण, जिसे दाखिल खारिज भी कहा जाता है, उसको कराना आवश्यक होता है। और इस नामांतरण की प्रक्रिया क्या होती है, ये मैं सरल भाषा में आपको समझाने जा रहा हूं। राजस्व जो रिकॉर्ड है, इसमें यदि आपका नाम नहीं चढ़ाया गया तो केवल रजिस्ट्री हो जाने से उसके आप सही ढंग से अधिकारी नहीं होते हैं और कभी भी कोई विवाद उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि उस रिकॉर्ड में कब किसने बेची, कब किसने खरीदा, इसका इंद्राज होना आवश्यक है। इसी को कहा जाता है नामांतरण। नामांतरण का जो मुख्य अर्थ है, वो प्रोसीजर ये है। नामांतरण का अर्थ है ट्रांसफर ऑफ नेम, नाम का ट्रांसफर होना। पहले किसी और के नाम चढ़ी थी, किसने बेची, किसने खरीदी, उसका नाम ट्रांसफर कराना नामांतरण कहलाता है, जिसे दाखिल खारिज भी कहा जाता है। मैंने इस चैनल पर कुछ वीडियोस बनाए हुए हैं जिन्हें आप देखकर अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो संपत्ति जमीन में एक व्यक्ति का नाम हटाकर दूसरे का व्यक्ति का जब नाम डाला जाता है, उसी को नामांतरण कहा जाता है। और ये बहुत आवश्यक है। कोई व्यक्ति फोत हो गया यानी मर गया, फोती नामांतरण जिसे कहा जाता है। मृत्यु होने के बाद उसके लीगल जो हेयर्स है, विधिक जो प्रतिनिधि हैं, वैधानिक उत्तराधिकारी हैं, उनका नाम, जो भी उसके पत्नी हैं, बच्चे हैं, उनका नाम चढ़ाना होता है। शादी अगर उस व्यक्ति ने नहीं की है तो उसका इंद्राज होगा, है ना। बेटे की माँ ही प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी होते हैं, उनका नाम चढ़ता है। कोई व्यक्ति वसीयत करके मर गया है तो उसका इंद्राज कराया जाता है। प्लॉट है, मकान है, जीवित रहते दस्तावेज में वसीयत करने के बाद, वसीयत कर गया तो वो मरने के बाद इफेक्टिव होती है। वसीयत को विल भी कहा जाता है। कोई दान पत्र लिख के गया, उसके अंदर कोई संपत्ति दे गया, तो पंजीकृत कोई वसीयत हो सकती है, रजिस्टर्ड विल। तो ये सब जो स्थिति है, इन सब के आधार पर दान पत्र है, ये इंद्राज कराया जाता है। इन्हें नामांतरण की प्रक्रिया करा लेनी चाहिए। वकील के माध्यम से आगे अप्लाई करें। इसमें तहसीलदार को सामान्यतः हर जिले में जुरिस्डिक्शन दिया गया है। व्यवहार न्यायालय की डिग्री के आधार पर भी नामांतरण आप करा सकते हैं। किसी के पक्ष में सिविल कोर्ट्स का कोई डिग्री हुई तो उस पर भी तो उसमें दस्तावेज आपको फोती रजिस्टर की कॉपी लेनी पड़ेगी। वसीयत है तो वो, विक्रय पत्र है, सील डीड है तो वो, कॉमन डॉक्यूमेंट खसरा B1 है, भू राजस्व से संबंधित कोई दस्तावेज है, ऋण पुस्तिका है, आधार है, वोटर है, फोटो की कॉपियां हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र है, कब डेथ हुई, ये सारे दस्तावेजों के साथ वकील के माध्यम से आपको आवेदन देना होगा। तहसीलदार के यहाँ आवेदन देने के बाद जिस भी डॉक्यूमेंट को आप चैलेंज कर रहे हैं या दे रहे हैं, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र है तो वो, वसीयत है तो वो, डिक्री है, दान पत्र है, जो भी दस्तावेज है, उसमें आपको वकील ड्राफ्ट करेंगे तहसीलदार के नाम से, आवेदकगण के नाम, कब वो फोती हुआ, किस डॉक्यूमेंट के आधार पर ये बता रहे हैं, कौन सी तारीख को हुई, कहाँ मृत्यु हुई। सर्वसाधारण को कोई आपत्ति ना हो, उन्हें विपक्षी बनाया जाएगा, नोटिस प्रकाशित होगा, उन्हें पार्टीज बनाना पड़ेगा, टाइटल नंबर वगैरह डलेगा उस पर, और ये पेश होगा। नोटिस जारी होगा, तामील नहीं होगी तो फिर पेपर में पब्लिकेशन कराया जाएगा। एक निश्चित अवधि तक वेट किया जाएगा कोई आपत्तिकर्ता उपस्थित हुआ कि नहीं। मध्य प्रदेश में उदाहरण के तौर पर MP लैंड रेवेन्यू कोड के तहत कार्यवाही होती है। दूसरे किसी स्टेट का है तो देख ले कौन सा एक्ट ऑफ कोड है। विवरण जमीन का किस गांव तहसील में, क्या खसरा नंबर है, ये सब डलेगा। कब मृत्यु हुई, वैधानिक वारिस कौन है, सारा सब लिखना होगा। आवेदक के अलावा अन्य कोई विधिक उसका उत्तराधिकारी नहीं है, मैं ही केवल उसका उत्तराधिकारी हूँ। कोई भी बात छिपानी नहीं है, जो भी है वो शपथ पत्र पे आपको देनी है। मृतक के पास कहाँ से वो जमीन जायदाद आई, क्या नंबर था, कब से आई, स्वअर्जित है, और जो भी डॉक्यूमेंट सपोर्टेड है, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र आदि समर्थन में उसके दस्तावेज, शपथ पत्र देना होगा। उसके बाद सारी जांच पड़ताल करने पर नोटिस देंगे, पेपर में प्रकाशन किया जाएगा। कोई आपत्तिकर्ता आता है तो उसको भी सुना जाएगा, नहीं आता है तो वैसी स्थिति तो आवेदक गण के आवेदन को स्वीकार करके जो भी आवेदक गण है उनके पक्ष में तहसीलदार आदेश पारित कर सकता है। चाहे वो किसी ने अगर छोड़ दिया है तो रेलिंक्वेज डीड पहले बंटवा, ये सारा तय करेगा वास्तव में नामांतरण के लिए कौन कौन है। उसके बाद आप किसी ने अपना हक छोड़ दिया है तो रेलिंक्वेज डीड, या जिसे हक विलेख, हक त्याग विलेख भी कहा जाता है, वो अपना हक
सभी के पक्ष में, एक के पक्ष में, 2 भाई बहनों के पक्ष में छोड़ सकता है। सारे डॉक्यूमेंट्स में मृत्यु प्रमाण पत्र, नगर परिषद, नगर निगम, आधार कार्ड, भू अधिकार पुस्तिका आदि लगाने होंगे। सामान्यतः दस्तावेज जारी करने के दिनांक उस पर डला रहता है, तो उससे जिससे सूट टाइम बार्ड ना हो, लिमिटेशन के अधीन और अंदर आपको पेश करना चाहिए वकील। उसमें कोर्ट फीस भी लगती है। मध्य प्रदेश में 100 रुपये है। लोक सेवा केंद्र के माध्यम से आप उसकी रसीद वगैरह भी ले सकते हैं। तो वो पेश करने पर तहसीलदार अपने रीडर को देते हैं। केस रजिस्टर्ड होने के 3 से 6 माह पश्चात सुनवाई होने के बाद मेरिट पर उसे डिसाइड कर देते हैं और तहसीलदार रिकॉर्ड में आपके नाम को चढ़ाने का आदेश देते हैं, जिसे पटवारी द्वारा अभिलेख में चढ़ा दिया जाता है। संपत्ति विवाद की स्थिति में आप SDO के यहाँ जा सकते हैं, रेवेन्यू कमिश्नर के यहाँ अपील कर सकते हैं। तो ये अलग अलग वहाँ चैनल बना हुआ है और सिविल कोर्ट में भी इस विवाद को बाद में कहीं से कुछ दिक्कत होने पर उठा सकते हैं। तो मैंने ये नामांतरण की जो जानकारी है, जिसको दाखिल खारिज कहा जाता है, सरल ढंग से तहसीलदार के यहाँ कैसे कार्यवाही करें, इस बारे में इस वीडियो में बताने का प्रयास किया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें। एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल अर्चना RTF के नाम से है। चैनल से जुड़िए, उसके वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद, नमस्कार।